नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 23 अक्टूबर और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखेंगे पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, जो कि 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के मध्य का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला अपडेट है, विश्व डाक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर। तो यहाँ पर जानते हैं प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा दिवस हर साल को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 9 अक्टूबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, 9 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय विदेश सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला अपडेट है, पीएम मोदी ने हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर जानते हैं गुजरात के मोढेरा गांव को प्रधानमंत्री के द्वारा 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला गांव घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के उज्जैन शहर में श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पर जानते हैं श्री महाकाल लोक जो कि उज्जैन में स्थित है और उज्जैन जो है स्थित वह है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पर हैंगिंग सोलर फेंसिंग जो लगाया गया है सही ऑप्शन होता है आपका ए, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार कंपनी ने भारत में पहली बार फ्लैक्स फ्यूल कार को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है होंडा, ऑप्शन बी है हुंडई, ऑप्शन सी है टोयोटा और ऑप्शन डी है फोर्ड। तो यहाँ पर फ्लैक्स फ्यूल कार को लॉन्च करने वाला भारत का पहला कार बना है टोयोटा। तो इस प्रकार से ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने निम्न में से किस राज्य के गंगटोक शहर में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, सिक्किम के पूर्वोत्तर जो सिक्किम राज्य है उसके पूर्वोत्तर क्षेत्र में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, WHO निम्न में से किस देश को आपूर्ति के लिए भारत से 6 मिलियन से अधिक मच्छरदानी खरीदने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है मंगोलिया और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे WHO ने आपूर्ति के लिए भारत से पाकिस्तान की आपूर्ति के लिए 6 मिलियन से अधिक मच्छरदानी को खरीदने का फैसला किया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 13 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर। तो यहाँ पर जानते हैं प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल में पूजा पटेल योगासन में निम्न में से कौन सा पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक और ऑप्शन सी है कांस्य पदक। तो यहाँ पर पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली एथलीट बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में निम्न में से किस राज्य के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बिहार। बिहार के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत किया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को नामित किया गया, तो यह किस क्रम के न्यायाधीश बने? ऑप्शन ए 49वें, ऑप्शन बी है 50वें, ऑप्शन सी है 51वें और ऑप्शन डी है 52वें। तो यहाँ पर जानते हैं भारत के 50वें सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को नामित किया गया है। यह 9 नवंबर को अपना शपथ ग्रहण करेंगे। वर्तमान समय में भारत के 49वें सीजेआई हैं यू ललित। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस न्यायालय ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत किसी भी नागरिक पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा जिसे 2015 में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है बॉम्बे उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है मद्रास उच्च न्यायालय। तो यह जजमेंट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर अगरतला जो कि त्रिपुरा राज्य में न्यायिक अकादमी का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय वायरोलॉजी विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय वायरोलॉजी विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर भी सही ऑप्शन होता है ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन या अनावरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी नासा ने सितंबर के डार्ट मिशन के सफल परीक्षण की घोषणा किया है? यहाँ पे डार्ट का पूरा नाम है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। ये आपका डार्ट का पूरा नाम आता है। का परीक्षण किया है किस देश के द्वारा? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन से यूरोपीय संघ और ऑप्शन डी है जापान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि डार्ट का सफल परीक्षण अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने निम्न में से किस राज्य के ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री के द्वारा रवाना किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एल्बर्डोस साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी है 22वां, ऑप्शन सी 23वां और ऑप्शन डी है 24वां। तो यहाँ पे एल्बर्डोस साइंटिफिक इंडेक्स में भारत ने 21वां स्थान हासिल किया है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 9 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 10 अक्टूबर। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ने असम के डिब्रूगढ़ और मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रीय वायरोलॉजी विज्ञान संस्थान के क्षेत्रीय संस्थानों की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो यह क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? हाल ही में
इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा, इसकी सूचना उसकी वेबसाइट पर लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने हाल ही में हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस पनडुब्बी से भारत ने परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए INS चक्र, ऑप्शन बी है INS खंडेरी, ऑप्शन सी है INS अरिहंत और ऑप्शन डी है INS बेला। तो यहाँ पर INS अरिहंत के द्वारा भारत ने परमाणु ब्लास्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी, INS अरिहंत। अगला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 13 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 14 अक्टूबर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के काहिरा में जारी ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है मिस्र। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है मिस्र के काहिरा में जारी ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत की महिला जूनियर टीम ने कांस्य पदक जीता है। अगला अपडेट है, हाल ही में निम्न में से किसने हिमाचल प्रदेश के ऊना में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की उद्घाटन किया गया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो नेफ्यू रियो वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, NGT ने किस राज्य सरकार पर लगाया 2,900 करोड़ रुपए का जुर्माना पर्यावरण के नुकसान को पहुंचाने का आरोप लगाया है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार का दिवाली पर तोहफा सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ओडिशा राज्य सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है अपने राज्य के लिए कि सभी सरकारी संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 6 पायदान फिसल जाने पर भारत श्रीलंका पाकिस्तान से भी नीचे चला गया है। तो भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है 105, ऑप्शन बी है 106, ऑप्शन सी है 107 और ऑप्शन डी है 108। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 6 पायदान नीचे खसकर 107वें पर आ गया। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला अपडेट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो यहाँ पर मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का फैसला गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। तो दोस्तों ये रहे आज के वीकली करंट अफेयर्स जो पिछले एक सप्ताह से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अब समय पूछे गए पिछले सेशन के आंसर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था आपका कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे अधिक गरीब किस देश में थे? तो जिसका सही आंसर था भारत। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन पूछने का। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में एल्पर डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 एल्पर
डोजर साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।